क्लास 9 की डिंकी कुमारी, डिंकी कुमारी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये सब कुछ महत्वपूर्ण भाई बहन तथा दूर से आए मेरे प्यारे भाई बहन, आज बड़ी हर्ष की बात है कि इस तिरंगे के नीचे मुझे कुछ बोलने की मौका मिला है। जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मां नम आंखों से बुलाएगी, जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मां नम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी और हिंदुस्तान के घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सड़क पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी और लड़कियां कमजोर होती है दुनिया वालों की यहाँ गलतफहमी बिठाऊंगी और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जबकि मत लड़कों की स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों की स्वाभिमान की क्यों नहीं? आखिर यहाँ भी उड़ान भर सकती है आसमान की क्यों नहीं? जब लड़कियां हिंदुस्तान की हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं? यहाँ पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन की स्वाभिमान की? अरे यह बाजी लगा लेंगी बिना सोचे अपनी जान की और भूख मत करना पापा की परी समझे की। अरे यह शेर शेरनी है हिंदुस्तान की, इतनी नाजुक बिना बनो की जला दे तुम्हें धूप, इतनी नाजुक बिना बनो की जला दे तुम्हें धूप। इतने अत्याचार सहने पर भी क्यों हो तुम चुप? इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी, इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी। इसे दिखा दो फिर से मैं काली करूं। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी पुकार को, तुम्हें खुद ही बदलना होगा अपने किरदार को। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी पुकार को, तुम्हें खुद ही बदलना होगा अपने किरदार को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना देने की सोसाइटी में की हुआ है, ये सवाल नहीं पूछोगे अपने आप से? क्या जब एक पेरेंट्स कर्ज उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारे सोसाइटी में आगे का सबसे बड़ा टाइटल है जिससे एक लड़के को दिया जाता है, चाहे वो बहू हो या बेटी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सवाल वो अपने आप से अपने मर्जी से वो नहीं कर पाती है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। क्या बात है, बड़ा जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। तो नारी शक्ति को जगाने का जो आपने प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा ये लड़कियां कमजोर नहीं होती है और समाज की एक ये नॉर्म्स है। मैंने देखा हुआ है कि अगर एक फैमिली में एक बेटा और एक बेटी हो और माता पिता सिर्फ एक ही संतान को बाहर पढ़ाने का एफोर्ड कर सकते हैं तो वहां पर प्रायोरिटी जो है वो बेटों को दे दी जाती है कि बेटा ही चले जाए, लड़कियों को क्या करना है, घर में रहना है, खाना बनाना है। तो ये एक तरह की बुराई है, हमें इस समाज से इसको दूर करना चाहिए और हमारा संविधान जो है हमें इस बात का अधिकार देता है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इससे मतलब नहीं रहता है। सभी को समान अधिकार और सभी को समान शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा हमें संविधान देता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके संविधान के लिए।